इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। 9 जून जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए हमले का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। 9 जून को रियासी में बस पर जो हमला हुआ था उसका आज बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के एसएसपी मोहित शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को हासिल हुई है। मोहित शर्मा ने बताया कि जो बस हादसा 9 जून रनसू शिवखोड़ी मार्ग पर हुआ था, यात्रियों से भरी हुई बस शिवखोड़ी से जम्मू की ओर जा रही थी, जिस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। आज आतंकवादियों को पनाह देने वाला व्यक्ति पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसका नाम हकीम दिन है, जिसकी उम्र 45 साल है। हकीम दिन डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील रंसू के बंदराई का रहने वाला है। मोहित शर्मा ने बताया कि इस व्यक्ति ने आतंकवादियों को अपने घर में आसरा दिया और उनका गाइडर बनकर चलता था। एसएसपी मोहित शर्मा ने बताया कि आगे की कार्यवाही की जा रही है, जल्द से जल्द आपको और भी जानकारी दी जाएगी। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। अंडर सेक्शन 302, 307 IPC, 727 आर्म्स एक्ट, 16, 18, 20 UAPA एक्ट में एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है। ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन, मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटना स्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। देखिए अभी जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी इसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी। मैम अभी तक कुल कितने संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और क्या अभी तक सामने आया? कुल जिले में कम से कम 150 बंदे संदिग्ध जो कि इस केस से रिलेटेड हमारे को इंफॉर्मेशन बेसिस पे मिलते रहे या टेक्निकल एविडेंस पे मिलते रहे, उनको हम लगातार अरेस्ट करते हैं। इसको हमने बंदराही एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से इसको गिरफ्तार किया था। हम रेस्क्यू में हमने देखा कि आम लोग उसमें ज़्यादा शामिल हुए थे और कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए कि पुलिस बाद में पहुंची, लेट पहुंची। आप इस पर? तो मैं वहाँ पे घटनास्थल मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुँचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था। बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहाँ पे पहुँच गई थी। वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं। वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल थे। महिला में अरेस्ट नहीं, अभी तक कोई महिला अरेस्ट नहीं। क्या ये बता रहा है? इसने 3 आतंकियों का नंबर बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे रुके। मैम घटना के बाद ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं इनपुट थे पहले के, कुछ सामान के इनपुट थे और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक। इस तरीके का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था। यात्राएं जो है आप देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। शिवखोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रा और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके अटैक के रिगार्डिंग पुलिस के पास नहीं। हम मिलिटेंट अटैक के बाद एसएचओ पोनी को भी हटाया गया।
वो क्या कारण क्या था, क्या देखिए, उसमें मैं किसी की जिम्मेदारी की वजह से या किसी की चूक की वजह से उनको नहीं हटाया गया था। वहाँ पे एक मुझे ऐसे एसएचओ की ज़रूरत थी जो पहले भी वहाँ पे रह चुके हैं, जिनको एरिया की फ़ैमिलियराइज़ेशन है, जिनको लोगों के साथ जो उनके पुराने सोर्सेज़, जो पुराने उनके एसेट्स हैं, उनको वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सकें, उनको कॉन्टैक्ट कर सकें। इसीलिए एक पुराने इंस्पेक्टर को लगाया गया एज़ एसएचओ। तो उस टाइम के द देन एसएचओ थे, वो फर्स्ट टाइम कोई थाना संभाल रहे थे और जो ज़रूरत थी मुझे और वो मेरी टीम को, वो यही थी कि कोई ऐसा इंस्पेक्टर एसएचओ लगे जो कि एरिया को पहले से जानता हो। इसके पास से एज सच कोई, अगर आप वेपन या उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो एज सच इसके पास से कोई वेपन या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज़ जो कि वो मिलिटेंट्स को देके गए हैं, वो इसके पास से रिकवरी की गई। यात्रा में किस तरह की कमी देखी जा रही है? यात्रा जो है वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी, शिवखोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी। लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूसली आ रहे हैं। बहुत से लोगों में डर है, डर है, वो कैसे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि रियासी एकदम मुस्तैद है। शिवखोड़ी श्राइन पे, उसके आसपास के इलाकों पे हम लोगों ने अपनी मैन पावर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और वो श्राइन को कोई खतरा नहीं है। आप लोग आए और जैसे आप यात्रा को हमेशा से करते आए हैं अपनी श्रद्धापूर्वक, वैसे ही आगे भी करते हैं। It will be a premature statement for me to give or comment on anything like that as of now. As far as those militants are concerned, we are still interrogating and investigating. Yeah, they were all Pakistani. He is, as per the initial interrogation, he is divulging the facts that 3 times those militants came to his place and he provided them food and shelter 3 times. And just before the day of attack, 1 day prior to the day of attack, they were residing at his place and they took food and shelter multiple times, and then he dropped them at the spot of incident via the dense forests of those areas, cross country, by taking them cross country. So as far as his role is concerned, this is what he has divulged so far. If there will be any other information after more interrogation on our part, we will let you know. I think sure this yes. There was No, there was no. By army road. There is no road opening party. It has never been deployed on this area, and that why did they choose this particular spot? I won't be able to tell on that. But yes, that was an unfortunate attack, and we are working on it. मैम, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पहले भी सुरक्षा को कड़ी करने की उनकी मांग रही है पहले से। आप तक क्या कोई वहाँ के स्थानीय लोग कभी मिले हैं या फिर ऐसी कोई बातचीत के द्वारा आपसे की गई? जब से मैं वहाँ पे मल्टीपल टाइम गई हूँ, वहाँ पे लोगों के साथ मैंने इंटरैक्ट किया है और वहाँ पे उन्होंने जब भी सिक्योरिटी की बात हुई है तो उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन ही दिखाई है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो चाहे वहाँ की सीआरपीएफ हो, वो सब उनको पता है कि मुस्तैदी से लगी रहती है ऑन द ट्रैक एंड इन द विसिनिटी ऑफ द ट्रैक। तो अब बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, कोई नाके बढ़ाए? नाके जो हैं वो ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं और सभी जितनी भी सीआरपीएफ है उसमें और इंडक्ट की गई है। 2 more कॉयज हैव बीन डिप्लॉयड इन दी शिवखोड़ी। मैम, हमारे से पहले भी देखा गया कि कई और क्या मान के चले कि काफ़ी तरह से एक्टिवेट थे और क्या फिर रेगुलर ऐसे में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधि तेज हो गई? नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊंगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिल्कुल रजौरी रियासी के बॉर्डर पे उन्होंने ये अंजाम दिया था
उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आए और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि राजौरी में वो रिसाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं से वो राजौरी के जंगलों की तरफ ही भागे। ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, बट इनिशियली हमें थोड़े से हिंट्स मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था, बट इट विल बी अ प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू गिव राइट। बिल्कुल पता था। That is the matter of investigation and we are working. As far as our investigation is concerned, we are still working on the terror associate that we have apprehended today, and he is not in a position to divulge the facts that from when they were there. So whether they were involved in other attacks or whether they will be involved in another, they're planning on other attacks, he won't be able to divulge, and so can't I. I'm very sure. Under